Hey guys, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज आपको कज़ाकिस्तान के ट्रिप के बारे में बताएंगे, टूर गाइड देंगे। ये अलमाटी का टूर है और अलमाटी कज़ाकिस्तान का एक मेन सिटी है, जैसे आप माने इंडिया में बॉम्बे। राजधानी तो इसकी दूसरी है, कैपिटल जो है। उसके अलावा ये इंडिया के बहुत ही पास है और रशिया का ही पार्ट होता था। तो देखा जाए आप 3 साढ़े 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। और बात करें इसके क्लाइमेट कंडीशन, वो करीब करीब यूरोप वाला है, माइनस में रहता है टेम्परेचर। और इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली है बिकॉज वीज़ा भी यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और फ्लाइट टिकट भी आप देखें तो मैंने सिर्फ एक हफ्ते पहले ही, बल्कि 4 5 दिन पहले ही बुक कराई थी। तो मेरे को 20,000 रुपीज़, 20,500 माने राउंड ट्रिप मिल गया यहाँ पे। आप और एडवांस में लेते हैं तो बहुत ही सस्ती पड़ जाती हैं, आपको 12 14 हज़ार में भी पड़ सकती हैं ये। इसके अलावा वीज़ा फ्री होने की वजह से कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। बस इम्पोर्टेंट टिप्स मैं इसमें आपको कुछ दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो ज़रूर देखें पूरा, जिसमें आपको इसकी डिटेल में अंदर दूंगा। थैंक यू। The next morning. तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते हैं, आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो फ़्लाइट टिकट्स हैं वो आपको नाइट ही मिलती हैं। जेट एयरवेज से हम गए थे, नॉन स्टॉप है, आपको 3.5 घंटे में ये पहुँचा देती हैं। बट आप जब रात को पहुँचते हैं तो आपको जो भी बुकिंग है, कोशिश करें एयरबीएनबी से, हमने तो इंडिया से ही करा ली थी। और पूरा पूरा स्वीट मिल गया था, 2 बेडरूम, ड्राइंग, डाइनिंग और किचन के साथ। तो आपको मतलब एक्सेस फ्री था, आप सीधा ही जाके अपने आप ही उसमें आप एंट्री कर सकते थे। हाउएवर हमने चांस नहीं लिया बिकॉज रात को आप 12 बजे जाएंगे तो आपको दिन से ही बुकिंग वहाँ पे लेके रखनी चाहिए, वही हमने करा। इसके अलावा यूएसडी हमने इंडिया से ही कन्वर्ट कर लिए थे बिकॉज अलमाइटी की कजाक की जो करेंसी है वो टेंगे है। टेंगे आप इंडियन रुपीस को वहाँ जाके कन्वर्ट करते हैं, आई एम नॉट श्योर उसमें चैलेंज होने के ज़्यादा चांस है, इसलिए हमने वो इंडिया से ही लेके चले थे, तो हमने यूएसडी करा लिए थे। और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो आपको बस मैं ये बोलूँगा, सारा अमाउंट यूएसडी का जो है वो वहाँ पे ना कन्वर्ट करें। वहाँ सिर्फ बेसिक्स जो है आपके सिम कार्ड के लिए आप वहाँ पे कर सकते हैं उसको करेंसी एक्सचेंज। इसके अलावा जो आपके कुछ और है, जैसे आपने कैब ऐप बुक करनी है, बिकॉज आपको ना सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सिम है, सारी चीज़ें बेस्ड उसी के हैं। आपको कैब बुक करनी है, आपको कुछ भी आगे प्रोसीड करना है ना, आप एयरपोर्ट पे अदरवाइज जाके हैंडीकैप हो जाएंगे। और यूएसडी दिखाएंगे तो 1 रुपये के आपसे 100 रुपये लिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही इसमें रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इंडिया से यूएसडी लेके जाएं और वहाँ जाके बेसिक खर्चे के लिए आप यूएसडी कन्वर्जन कर लें एयरपोर्ट पे, क्योंकि प्राइस रेट एक्सचेंज का अच्छा नहीं मिलता है। तो आप जब वहाँ पे जाके सिम कार्ड अपना ले लेते हैं, सिम कार्ड आपका एक्टिव हो जाता है, हाथों हाथ हो जाता है एयरपोर्ट पे। उसके बाद और भी फर्दर लोगों ने बताया कि जैसे रात को आप 12 बजे वहाँ पहुँचते हैं, 1 बजे पहुँचते हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे थोड़ा सा ये चैलेंज रहता है टैक्सी वैक्सी का। तो थोड़ा पैसे का लालच ना करते हुए आप कोशिश करें, जो आपका एयरबीएनबी है या पेड टैक्सी है वो उस टाइम आप घर से ही करके जाएं, जिससे आपको वहाँ पिकअप मिले। तो हमारी लेडी थी जो एयरबीएनबी की ऑनर थी, तो वो अपनी गाड़ी लेके रात को ही हमें एयरपोर्ट पे मिली, रिसीविंग करा। शी वॉज हम्बल एंड शी सपोर्टेड एज वेल। तो हमने वहाँ पे जाके अपना कैब से उनकी गाड़ी में, थोड़ा सा लगेज एक चैलेंज है, हाउएवर शी बॉट एसयूवी, बट फिर भी हमें थोड़ा सा लगा बिकॉज वी वर 4, तो थोड़ा सा इशू था, बट हमने वो एडजस्ट करा गाड़ी के अंदर और हम अपना रात को होटल पहुंचे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग में हम उठे, हमारे घर बिल्कुल जहाँ पे हमारे एयरबीएनबी था, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया था और बिल्कुल पॉश एरिया में था। उसके आसपास भी हम जब पहुंचे तो सारे ग्रोसरी स्टोर्स और वहाँ पे जो अपनी नीड के होते हैं, काफ़ी चीज़ें उसने हमें एयरबीएनबी में दी थी।
हाँ जी, तो जैसे ही हमने चेक इन करा नाइट में और फिर मॉर्निंग में हम टाइमली वेकअप हुए। ग्रोसरी स्टोर हमारे वॉकिंग पे ही था, रोड क्रॉस करके हम ग्रोसरी पे पहुँचे बिकॉज़ एयरबीएनबी क्या है ना, आपको एसेंशियल बेसिक चीज़ें दे देते हैं, बट जैसे आपको मिल्क पाउडर है, हाउएवर हम लेके भी गए थे कुछ चीज़ें, टी बैग्स हैं और भी कुछ एसेंशियल्स हैं, जैसे आपको कुछ मैगी बनानी है तो कुछ अनियन या कोई और आइटम चाहिए होते हैं, तो वो भी ग्रोसरी पे सब अवेलेबल थे। इसके अलावा 3 आपको मैं इम्पोर्टेंट ऐप्स ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो आपको 100% रखनी चाहिए। एक तो गूगल ट्रांसलेशन आपके पास होना चाहिए बिकॉज़ लैंग्वेज कहीं-कहीं पे साइनेज और जो चीज़ें हैं वो उनकी अपनी लैंग्वेज में ही है, तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ज़न में ईज़ी रहेगा। दूसरा यैंडेक्स है, जिससे आपको कैब और ग्रोसरी इन दोनों पे सपोर्ट मिलता है। और इनड्राइव को तो मैं 5 आउट ऑफ 5 दूँगा बिकॉज़ इनड्राइव से बड़ा अच्छा सपोर्ट हो जाता है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो प्राइसेज़ कैब वैब के, और ये बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली वहाँ रन करती हैं चीज़ें। इसके अलावा फिर जब हम सुबह मॉर्निंग में उठे तो आस-पास ही हमने देखा, वॉकिंग में ही हमारे करीब 100 मीटर दूर ही आपको एक्सचेंज रेट के प्राइसेज़ जो हैं काफ़ी बेटर मिलने लगे हैं, जो वीडियो में आप देख भी रहे होंगे। एयरपोर्ट से काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी सही है। और बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी कि भई इंडिया है, देश हमारा है तो तारीफ़ हम उसी की करेंगे, पर सच्चाई भी कहीं-कहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। बहुत क्लीन था इंडिया से। और इसके अलावा आपको जैसे आप रोड क्रॉस करते हो, तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने हाथ से ही रेड लाइट को मैनेज कर सकते हो। हाउएवर उसमें भी आपको 20-30 सेकंड का टाइम होता है वेटिंग का। इसके अलावा भी आप आगे-आगे चलते हैं, आपको ना पालतू जानवर रोड पे, कुत्ते, गाय, ये मतलब इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो एक्सीडेंट के काम जो है वो चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा भी आप आगे चलते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ना पैदल चलने वालों के राइड्स बहुत हैं। बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। हम भी पहले दिन तो पूरे ही पैदल चले, हमने कोई कैब नहीं ली। अरबन सिटी जो है, वो यो अरबन स्ट्रीट्स जो हैं, वो यहाँ की सबसे मतलब मोस्ट हैपनिंग क्राउड और रोड्स हैं और शोरूम्स हैं, तो वहाँ तक हम पैदल ही गए। तो काफ़ी चले, पहले दिन भी हम 3, 4, 5 किलोमीटर चले हैं। बहुत अच्छा भी लगा चल के बिकॉज़ क्लाइमेट सपोर्ट करता है, रोड ट्रैफ़िक आपको सपोर्ट करता है। आप जब रोड पे होते हैं तो दूसरा गाड़ी वाले को ये एक रूल है कि ब्रेक लेनी ही लेनी है। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में आप ब्रेक नहीं लेते हो पैदल चलने वाले, तो गाड़ी वाले आपको उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो पहला डे ट्रिप यही है। नेक्स्ट मैं आपको आगे फर्दर ब्लॉग्स में बताता रहूँगा। थैंक यू, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड एन्जॉय। A few minutes later.
सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब अगर जो आपको हमारा काम अच्छा लगता है, बिकॉज़ ये मोटिवेशन है और धीरे-धीरे करके हम इसमें आपको फर्दर भी काफ़ी चीज़ें जो काम की हैं वो बताएँगे, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये एसेंशियल है। इसके बिना आप यहाँ का ट्रिप ना प्लान करें और एयरपोर्ट से आप उतरते तो ट्रांसफ़र में थोड़ा टाइम लगता है, आप आधा से 1 घंटा मान के चलें। दूसरा, लगेज टूटने के 100% चांसेज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत अपने जैसे लोग देखे जिनके लगेज तोड़ के और नया काम और क्या कर रखा है उन्होंने, वो फेविक्विक से और उन चीज़ों से वो चिपका-चिपका के आपको दे दिए, जिससे कि आपको पता ना चले और बाद में आप जाके देखें। ये तो वहाँ हो रहा था, तभी वहाँ पे टाइम भी लग रहा था ट्रांसफ़र में, 1-1 2-2 घंटा उन्होंने लगाया। बाकी वीज़ा में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जैसे वीज़ा फ्री तो है ही, बट उसके बाद भी कस्टम्स की जो चीज़ें हैं उसमें आपको मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का लीड टाइम लेके चलना चाहिए। तो कुल मिला के आपको मनी एक्सचेंज, सिम कार्ड और ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कस्टम वाली और लगेज ट्रांसफ़र की, ये कहीं न कहीं आपको 2 से ढाई घंटे का पैकेज एयरपोर्ट पे देंगे। ये आप ज़रूर लिख के चलें और इसको टाइम को लेके चलें। थैंक यू।